हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो समाकलन का प्रश्नावली 7.4 का भाग 2 है। इससे पहले हमने भाग 1 बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले पार्ट में हमने बता दिया है। आपका कौन सा, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाद ही हम अदर बुक से क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्स स्क्वायर बटे में आपका लिखा है 1 माइनस में एक्स का पावर 6। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्स का पावर 6 है इसको हम तोड़ते हैं, और किस तरीके से तोड़ते हैं ये भी समझना है। यहाँ पे एक्स का पावर जो 6 है, यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ऊपर जो एक्स स्क्वायर है ये पूरी तरह से कटना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 माइनस में एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 और पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे टी बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स की पावर 3 को टी मान लेते हैं, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन होगा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। एक्स की घात 3 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन में तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो है नहीं, तो 3 यहाँ पे गुणे में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये आपका बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह पे आप dt बटे में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt और बटे में आपका 3 हो जाएगा। यहाँ ब्रेकर लगा देते हैं, ये 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की घात 3 को t माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करने से पहले यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं तो ये 1 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका dt हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ पे t का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला है, उस फार्मूले को बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फार्मूले को पहले पढ़ लीजिए, हमने इसका एक वीडियो डाला भी है, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा बटे में, अगर पहले ए स्क्वायर लिखा हो मतलब अचर पद पहले लिखा हो और बाद में यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर चर पद लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 और यहाँ पर होता है ए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको माड बनाना है, पहले ए लिखना है। कब पहचानोगे, पहले ए लिखना है, यहाँ पे अगर पहले ए है तो आपको पहले ए लिखना है। फिर उसके बाद प्लस में यहाँ पे एक्स है तो प्लस में एक्स और बटे में ए, यहाँ माइनस में एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस में सी। इसी फार्मूले पे आपको तोड़ना है इसको। तो चलो तोड़ देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 तो पहले से है 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या 1 में लिखा है 2, और ए का मान 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, फिर यहाँ पे लॉग लिखना है, माड लगाना है। ए का मान 1 है तो 1 प्लस है, प्लस एक्स का मान t है तो यहाँ पे t बटे में 1 एक्स की जगह पे t, और यहाँ पे प्लस में c। इसको अगर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 1 बटे में 6 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में t का मान क्या, t को माने थे x का घात 3, और यहाँ पर भी t की जगह पे हो जाएगा x का घात 3, 1 प्लस में x का घात 3 और बटे में 1 माइनस में x का घात 3 और प्लस में c। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x माइनस में 1 बटे में लिखा है √x² माइनस में 1। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि यहाँ पे हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मान के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी अगर आए तो पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा ही सरल हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस x के बटे में इस पूरे पद को लिखेंगे और 1 के बटे में इस पूरे पद को लिखेंगे। तो कैसे, चलो समझते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार x के साथ इस पूरे पद को लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस में 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे हम चलो dx कर लेते हैं। अब एक बार इस -1 है तो यहाँ माइनस बाहर लगा देते हैं, ये 1 हो जाएगा और बटे में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। ठीक है, हमने एक बार x के साथ इस पूरे बटे को लिखा है, एक बार -1 के साथ इस पूरे बटे को लिखा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 इस पूरे पद को हम मान लेते हैं t। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। इस पूरे पद को अगर हम t मान लेते हैं, t बराबर हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। आपको पता अचर पद का अवकलन 0 होता है, यहाँ पे dx हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में अगर इस साइड भेजेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला है, इस फार्मूले को भी हम बता दे रहे हैं कि कौन सा फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला आपका कौन सा है, तो ये फार्मूला किस चीज़ का है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, dx बटे में आपका लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपका जो है वो हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा आपका x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 1 का तो स्क्वायर रहता ही है, आपको पता है 1 पे कितना भी स्क्वायर या कुछ भी लगाओ 1 ही होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा लॉग x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था x इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं dt बटे में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dt और बटे में हो जाएगा आपका 2। इस पूरे पद को आपने t माना है तो ये हो जाएगा आपका रूट में t हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा और यहाँ पे माड के बाद x लिखा है तो यहाँ पे x लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे t को अगर ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको 1/2 बाहर निकालते हैं, रूट 2 को अगर रूट t को ऊपर भेजेंगे तो आपको पता है t की पावर -1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt माइनस यहाँ पे लॉग हो जाएगा ये आपका x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, t की पावर -1/2 का समाकलन करेंगे तो आपको पता है समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जोड़ता है, तो -1/2 में अगर +1 आप जोड़ते हो तो आपको पता है 1 में अगर हम आधा, यहाँ पे माइनस प्लस से तो घट ही जाएगा, 1 में से आधा घटाओगे तो क्या 1/2 ही तो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका समाकलन 1/2 हो जाएगा, t का पावर 1/2 होगा माइनस ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा ये आपका x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पे t का मान रखते हैं, t को हमने क्या माना था, t को माना था एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 की पावर 1/2 लिख दो या तो रूट लगा दो, माइनस में यहाँ पे लॉग हो जाएगा x हो जाएगा प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर 1/2, यहाँ पे रूट भी बोल सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग और माड में आपको लिखना x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्स स्क्वायर बटे में लिखा है x की पावर 6 प्लस a का पावर 6। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, इंटू dx लिखा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है a का पावर भी 6 है और x का पावर भी 6 है, तो सबसे पहले हमने बताया इसको एक्स स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं वो एक्स स्क्वायर के रूप में ही है। तो x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x का पावर 3 और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में a का पावर 6 को हम लिख सकते हैं a का पावर 3 और पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मानते हैं x की पावर 3 को क्या मानेंगे t बराबर हो जाएगा आपका x का पावर 3, तो अवकलन इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा
एक्स की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो 3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ 3 गुणे में है तो ये आ जाएगा बटे में dt बटे में 3 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं तो इसको थोड़ा से और यहाँ पे तोड़ लेंगे। कैसे? तो ये तो ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं dt बटे में 3, तो 1 बटे में 3 तो आ जाएगा बाहर और ऊपर बचेगा dt और x की पावर 3 की जगह पे अब हो जाएगा t का स्क्वायर और प्लस में a की घात यहाँ पे 3 और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस तरीके लिखा क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं वो स्क्वायर के ही फार्मूले हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ रहा है, उस फार्मूले को भी समझते हैं। तो फार्मूला हम लिख भी देते हैं हर क्वेश्चन में। आपका एक फार्मूला है कि dx बटे में a स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, फार्मूला इसका है 1/a, फिर है tan इनवर्स x बटे में a और प्लस में यहाँ पे c। ठीक है, तो ये है tan इनवर्स का फार्मूला। तो tan इनवर्स के फार्मूले पे इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे पहले से 1 बटे में 3 है मल्टीप्लाई 1 बटे में a, तो 1 और a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे लिखा a का घात 3, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x की जगह पे क्या है t है तो यहाँ पे हो जाएगा t और a की जगह पे पूरा का पूरा a का घात 3 लिखा है और प्लस में यहाँ पे c लिखा है। तो इसको थोड़ा से और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे अगर a स्क्वायर पहले लिखा होता है तब ये फार्मूला लगता है, ये सही है। पर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे तो पहले x लिखा है ना, x मतलब x स्क्वायर, तब बाद में अचर पद है, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पे आपका a हो, मतलब अचर पद हो। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा इसके लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे dx बटे में अगर पहले x स्क्वायर और बाद में अचर पद मतलब a स्क्वायर लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है लॉग, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस में अंडर रूट में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे c। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना या क्वेश्चन गलत मत करना, क्वेश्चन आपकी गलत भी हो सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे तो ये 1 बटे में 3 पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लॉग हो जाएगा माड में x और x का मान क्या t है तो यहाँ पे t हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन में क्या था, x की पावर 6 प्लस a की पावर 6, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो x का पावर 6 और प्लस में a का पावर में 6 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यही तो क्वेश्चन दिया था, जो क्वेश्चन लिखा होता है ना वही चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो और प्लस में हो जाएगा आपका c हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं t का मान, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे log हो जाएगा और t का मान क्या था, t का मान आपने माना था x का घात 3 और प्लस में अंडर रूट में x का पावर 6 प्लस a का पावर 6 और प्लस में c, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो आज का होगा क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, आज आपकी क्वेश्चन नंबर 9 तक बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक ही बताने में पूरा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है आपका सेक स्क्वायर एक्स और बटे में आपका है tan स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, पर इसके साथ क्या लगा है, रूट, और यहाँ पे आपका dx लिखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan x को मानते हैं t, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो पहला काम t बराबर हम मान लेते हैं tan x को मान लेते हैं t, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा dt, और tan x का अवकलन तो होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा। तो चलो sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह पे हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, यहाँ पे dt लिखेंगे बटे में tan x की जगह पे क्या लिखेंगे, t
टी स्क्वायर और प्लस में 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूले को भी हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। एक चीज़ क्वेश्चन में गलत हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आपने हम क्वेश्चन थोड़ा से गलत उतार दिए थे। यहाँ पे रूट लगना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन हमने अभी देखा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो यहाँ पर भी रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट लगा लेना। इसीलिए यहाँ पे ये फार्मूला जो लिखे थे ये सही है, पर यहाँ पे अगर रूट रहेगा तभी आपका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे रूट लगा था, क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर भी रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट हो जाएगा। ये तो आपका सही है, यहाँ पर रूट रहेगा तब ये फार्मूला होता है। क्योंकि सेम वैसे ही फार्मूले वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो मुझे ध्यान आ गया कि शायद ही हमने कहीं गलत किया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे आपका dx अगर रूट में रहेगा, ए स्क्वायर चाहे पहले हो चाहे एक्स स्क्वायर, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर रूट रहेगा तब आपका जो फार्मूला होता है वो होता है log x और प्लस में अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला और प्लस में यहाँ पे c। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे log, तो ये हो जाएगा आपका log हो जाएगा, यक्स की जगह पे क्या है t है, तो यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस हमने बार बार कहा है कि ये पद अगर कहीं पर भी दिख जाए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x और प्लस में यहाँ पे 4 है, तो बटे प्लस में 4 और प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। t का मान उठा के रखेंगे, तो t का मान क्वेश्चन में दिया है, क्या माना था t को हमने माना था 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे रूट लिख के क्वेश्चन जो दिया होगा हर में यही सेम आपको उतारना है, 10 स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्लस में आपका c हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।